पेशी से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये खारदार तारें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह आज इस्लामाबाद के रेड जोन में शाहराह दस्तूर के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। ये शाहराह दस्तूर है, आप शाहराह दस्तूर के ऊपर मनाजिर देख सकते हैं। आज एक सनी डे, नीम जुज़वी किस्म का आप सनी डे है और अबर आलूद भी बीच में है और बीच में सनी डे भी है। ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। इस वक्त हम शाहराह दस्तूर के ऊपर मौजूद हैं। ये सामने पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं, इससे आप सिक्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में जियो न्यूज़ की गाड़ी और ये आप बिल्कुल सामने शाहराह दस्तूर के सुप्रीम कोर्ट और दीगर इमारतें देख सकते हैं। पुलिस के जवान, इस्लामाबाद पुलिस, FC और दीगर जो इदारे हैं उनके जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज एक बार फिर हम आपको गाइड करें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की आज पेशी है और को आज एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया में उनकी अपीलें जब बहाल हुई थी तो उसके बाद आज ये पहली पेशी है। पिछली बार जब वो पेश हुए थे तो वो एक बराए नाम पेशी हुई थी, उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हो पाई थी। आज पहली बार समाअत होगी, पहली समाअत होगी एवनफील्ड रेफरेंस के ऊपर। और एवनफील्ड रेफरेंस में आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं जब पेश होंगे तो उनके वकील आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ जो हैं वो अपने दलाइल देंगे और नैब की जानिब से नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी पेश होंगे। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खारदार तारें लगाकर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। बहराज समात तक ये मनाजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहुँचा रहे हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मीडिया के कैमरे ये आप देख सकते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के बारे में आपको बताएं कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये वो जगह है जिसको जो उनकी गाड़ी के लिए खारदार तारे लगाकर क्लोज़ किया गया। इस एरिए को यहाँ पर आके उनकी गाड़ी रुकती है और उसके बाद वो अंदर दाखिल होते हैं। एक बार फिर बताते चलें, एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया दो मुख्तलिफ रेफरेंसेस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो आज पेश होंगे। लेकिन आज के दिन अल अज़ीज़िया नहीं बल्कि एवनफील्ड रेफरेंस में एक ही में उनको सुना जाएगा और उनकी पेशी जो है एवनफील्ड रेफरेंस में आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के जो वकला हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ वो अपने दलाइल देंगे। और पिछली समाअत पर उन्होंने कहा था कि हमें 4 से 5 घंटे चाहिए होंगे समाअत में अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए, जबकि नैब ने कहा था कि हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए। इस पर बड़े कहके भी लगे थे अदालत के अंदर और ये तंज़ किया गया कि वो नैब जो कभी बड़े एक्टिवली केसेस बनाने में बड़ा पीछा कर रहा था मियां नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान का, आज वो कह रहा है कि हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, इससे ज़्यादा अदालत का वक्त नहीं लेंगे। देख सकते हैं आप वकला बरादरी जो हैं वो अपने चूँकि नामामूल के केसेस भी यहाँ पर होते हैं और उनको निपटाने के लिए जो वकला हज़रात हैं वो यहाँ पर ख़ास तैयारी के साथ यहाँ पर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त यहाँ पर 2 किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा आजकल सुने जा रहे हैं, एक इमरान खान के और दूसरा नवाज़ शरीफ के। इमरान खान के केसेस की अगर हम बात करें तो इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले तकरीबन 3 माह से मुसलसल पेश हो रहे हैं और उनकी रिहाई के कोई आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अगर आ भी रहे हैं कोई आसार तो उसमें हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं। मसलन दोशाखाना केस में इमरान खान को रिहा करने के ऑर्डर्स जो हैं वो इस कोर्ट ने जारी किए, लेकिन साइफ़र केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अगर साइफ़र में अब इसी कोर्ट ने उस ट्रायल को कलअदम करार दे दिया तो नए सिरे से साइफ़र ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया गया और यूँ ये मनाज़िर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इमरान खान की हम बात कर रहे थे कि साइफ़र केस दोबारा शुरू हो रहा है और कल मंगल के रोज़ हम इस्लामाबाद से ही आपको साइफ़र केस में इमरान खान की पेशी के बारे में बताएंगे। अभी तक ये फ़ैसला तो नहीं हो पाया कि क्या इमरान खान पेश होंगे, उनको पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा, लेकिन ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की पेशी के कि उनको जो है वो यहाँ पर लाया गया है और वो यहाँ पर पेश होंगे। वो इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद में ही हैं लेकिन फ़िल वक्त वो कोर्ट रूम में नहीं आए। उनकी समाअत की टाइमिंग फ़िक्स की गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब 2 रुकनी बेंच है बैठेगा और मियां नवाज़ शरीफ की केसेस की समाअत करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनको क्लीन चिट मिल जाएगी क्योंकि कोर्ट्स की बात यहाँ पर
इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, बल्कि नैब जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और नैब जो है उसका मौक़िफ़ अब बहुत बदला सा है, और नैब जो है वो पहले के सा नैब नहीं रहा। ज़ाहिरी बात है, जो सियासी मुकदमात होते हैं उसमें जब इदारे इस्तेमाल होते हैं तो फिर उनको रिवर्स भी उन्हीं इदारों को करना पड़ता है। नैब ने उस वक्त के हालात थे उसमें उस वक्त ये कहने पर मुकदमात किए। आज हालात बदल चुके हैं। आज की हालत जो है उसके कहने पर वो तमाम मुकदमात जो कभी नैब ने बनाए थे उनको उन्हें वापस लेना पड़ रहा है, और या फिर वापस नहीं भी लेना पड़ रहा तो उसमें ढीली रस्सी करना पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम जो है वो कदर बेहतर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।